तिरुवनंतपुरम में एक 17 साल के लड़के में ब्रेन ईटिंग अमीबा के लक्षण मिले। दिमाग को खा जाने वाले अमीबा के चलते 2025 में ही केरल में 70 से ज्यादा मामले सामने आए, 19 मौतें हो चुकी हैं। ये खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं? ये फैलती कैसे है और ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में हम क्या जानते हैं? इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स हम देने वाले हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा से होने वाले इन्फेक्शन के लक्षण अचानक शुरू होते हैं और शुरुआत से ही बहुत गंभीर होते हैं। इनमें शामिल है तेज बुखार होना, बहुत तेज सिर दर्द होना, जी मचलाना या फिर उल्टी होना, कांपना, कंफ्यूजन होना, मेनिंजाइटिस जैसे लक्षण जैसे कि गर्दन का अकड़ना और रोशनी बर्दाश्त ना कर पाना यानी फोटोफोबिया। इसके अलावा मानसिक भ्रम और कोमा भी इसके लक्षण हैं। इस बीमारी में मौत की संभावना बहुत ज्यादा होती है, 97% से भी ज्यादा, भले ही इलाज किया जाए। लेकिन ये बीमारी है क्या और ये फैलती कैसे है, चलिए बताते हैं। दरअसल अमीबा एक बहुत छोटा जीव होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये पानी और गीली मिट्टी में रहता है। इसका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। ये अपने शरीर का आकार बदलकर चलता है। ये खाने के लिए छोटे छोटे कणों या जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को निगल लेता है। और नेग्लेरिया फाउलेरी भी एक तरह का अमीबा ही है जो गर्म या उथले मीठे पानी में पाया जाता है, जैसे कि झील, नदी और गर्म पानी के स्रोत, हॉट स्प्रिंग्स। ये मिट्टी में भी रहता है। इसे फ्री लिविंग कहा जाता है क्योंकि इसे जीवित रहने के लिए किसी इंसान या जानवर की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये अमीबा किसी इंसान को इन्फेक्ट कर देता है तो एक बीमारी होती है जिसे PAM कहा जाता है। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम का बहुत गंभीर इन्फेक्शन है और लगभग हमेशा जानलेवा साबित होता है। बोलचाल की भाषा में इसे ब्रेन ईटिंग डिसीज कहते हैं, जो कि दरअसल ब्रेन में संक्रमण को बताता है। इस अमीबा से इन्फेक्शन होने का सबसे आम तरीका है संक्रमित पानी का नाक में चला जाना। नाक से होते हुए ये अमीबा दिमाग तक पहुंच जाता है। ये ज्यादा तब होता है जब कोई संक्रमित पानी में तैरता है, वाटर स्कीइंग जैसी गतिविधियां करता है, या फिर दुर्लभ मामलों में ये संक्रमण गर्म नल का पानी या ऐसा स्विमिंग पूल का पानी जिसमें क्लोरीन ठीक से न डाली गई हो, उससे भी हो सकता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा से इन्फेक्शन के कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जहां लोगों ने नाक धोने के लिए नल के पानी का इस्तेमाल किया था। अमीबा के संपर्क में आने के बाद इसके लक्षण दिखने में लगभग 2 से 15 दिन का वक्त लगता है। मर्ज पकड़ा ना गया तो लक्षण बिगड़ते चले जाते हैं। गर्दन जकड़ जाती है, मतिभ्रम होने लगता है, शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, बीमार कोमा में भी जा सकता है। जब तक समझ आता है तब तक अक्सर ब्रेन में सूजन बढ़ चुकी होती है और मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसमें मौत की दर 97% होती है। CDC के अनुसार बीमारी के लक्षण दिखने से 18 दिनों के अंदर अधिकतर मरीजों की मौत हो जाती है। अमेरिका से लेकर भारत और पाकिस्तान में भी ये संक्रमण दिखा। CDC ने माना कि साल 1971 से 2023 तक कुल मरीजों में से कुछ ही बच पाए हैं। लेकिन जरूरी सवाल यह है कि इससे कैसे बचें, इसका इलाज आखिर क्या है? दवाओं के कॉम्बिनेशन से सूजन कम करने की कोशिश की जाती है। मरीज के ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी महीना भर या उससे कुछ ज्यादा वक्त तक दवा लेनी होती है। क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन ईटिंग अमीबा का मुख्य इलाज एंटी फंगल दवा एम्फोटेरेसिन बी है, जबकि कुछ उत्तर अमेरिका के मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी के साथ कुछ और दवाइयां भी दी गई हैं और इसके कॉम्बिनेशन का मिश्रण देकर उन्हें ठीक किया गया। मिल्टिफोसिन आमतौर पर लीशमैनियासिस नामक रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, जो सैंड फ्लाई से फैलता है। सबसे अच्छे नतीजे तब मिले जब बीमारी का जल्दी पता लगा, दवाओं के कॉम्बिनेशन से तुरंत इलाज किया गया और मस्तिष्क में सूजन कम करने के लिए शरीर का तापमान सामान्य से नीचे लाया गया। इस तरह से जल्दी पहचान और इलाज में कुछ मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इस बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इससे बचाव के लिए कुछ सलाह भी दी गई है। गर्म और मीठे पानी वाले तालाब, झील या नदी में नाक में प्लग के बिना तैरना, पानी में जाना या वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करना, ये सब ना करें। अगर किसी जगह पर इस तरह के अमीबा के बारे में आपको पता चलता है, संभावना है कि वहां पर यह संक्रमण हो सकता है, तो उस पानी में बिल्कुल भी ना जाएं। किसी भी नाक साफ करने वाले उपकरण में नल का पानी इस्तेमाल ना करें। सिर्फ डिस्टिल्ड या उबला और ठंडा किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर नल का पानी ही इस्तेमाल करना है तो 1 मिनट उबालें और फिर ठंडा होने दें। अगर आप 6500 फीट या उससे ऊपर रहते हैं तो पानी 3 मिनट उबालें और फिर ठंडा करें।
पानी से कीटाणु हटाने के लिए NSF 53, NSF 58 या 1 माइक्रोन या उससे छोटे फिल्टर का इस्तेमाल करें। अगर गर्म मीठे पानी में जाने के बाद बुखार या सिरदर्द जैसे लक्षण दिखे तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं कि आप कहां गए थे। बता दें कि केरल में ये बीमारी 2016 से देखने को मिली है। इसके बाद से सिलसिला चल रहा है। इस साल की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक ऐसे 65 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार 1962 से अब तक दुनिया भर में सिर्फ 488 मामले रिपोर्ट हुए हैं और ज्यादातर अमेरिका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में, और 95% लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। दक्षिण राज्य के लिए समस्या यह है कि यहाँ जमीन के नीचे के पानी यानी ग्राउंड वाटर और प्राकृतिक जल स्रोतों पर बहुत निर्भरता है और कई तालाब और कुएं प्रदूषित हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल कुछ मामले ऐसे भी आए थे जहां युवकों ने उबला हुआ गांजा और तालाब का पानी मिलाकर वाइपिंग किया। ये एक खतरनाक तरीका है जो दिखाता है कि संक्रमित पानी कैसे बीमारी का जरिया बन सकता है। केरल में लाखों की संख्या में कुएं और हजारों की संख्या में तालाब हैं और लाखों लोग रोजमर्रा का पानी सिर्फ कुएं से लेते हैं। इस वजह से कुआं और तालाब को केवल जोखिम वाले स्थान मानना आसान नहीं, ये राज्य के जीवन का आधार भी हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एपिडेमियोलॉजिस्ट अनीश TS के हवाले से ये कहा गया कि कुछ इन्फेक्शन तालाब में नहाने से हुए, कुछ स्विमिंग पूल में और कुछ नाक धोने जैसी प्रथाओं से। चाहे वो प्रदूषित तालाब हो या कुआं, जोखिम वास्तविक है। राज्य में इसके मामले पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में सामने आए। 3 महीने के बच्चे से लेकर 91 साल तक के लोगों में भी संक्रमण मिला है। बीमारी के मामले भले ही डराते हों, लेकिन राहत की बात यह है कि केरल में मौत की दर लगभग 24% है, जो कि दुनिया के औसत 97% की तुलना में काफी कम है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में यह आंकड़ा केरल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हवाले से दिया गया है। बाकी देशों की तुलना में कम डेथ रेट की वजह यह है कि ऐसे मामलों की जल्दी पहचान और इलाज के लिए प्रशासन ने कई प्रोटोकॉल्स लागू किए हैं। जरूरी दवाओं का स्टॉक है, साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज की सफाई, गंदे पानी में ना उतरने की अपील करना। यही वजह है कि साल 2016 से लेकर शुरुआती सालों में बीमारी जानलेवा रही, लेकिन वक्त के साथ मौत का आंकड़ा कम होता चला गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।